चुनावी नतीजे आने के बाद से ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच ट्रंप ने ऐलान किया है कि कनाडा मैक्सिको से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने ये ऐलान अमेरिका में अवैध अप्रवासियों की लगातार बढ़ती आमद से नाराज होकर किया है। साथ ही ट्रंप ने देश में अवैध रूप से आ रही ड्रग्स के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है और चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की बात कही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम की रिहाई प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में सामने आई खबरों के मुताबिक पीटीआई के कार्यकर्ता और समर्थक लगातार इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के विभिन्न भागों में पीटीआई समर्थकों के साथ संघर्ष में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 70 अन्य घायल हो गए। इमरान समर्थकों ने कई पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में प्रवेश करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। इस बीच रूस द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा ड्रोन हमला करने की खबर सामने आई है। कीव के मेयर विटाली क्लिस्टको ने आज सुबह टेलीग्राम चैनल पर इसकी जानकारी दी है। कीव के मेयर ने बताया कि राजधानी कीव पर यूएवी से हमला जारी है। कई स्थानों पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका लेबनान में संघर्ष विराम तक पहुंचने के लिए जितना संभव हो उतना जोर लगा रहा है, लेकिन चेतावनी दी है कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से 36 घंटे के भीतर लेबनान में सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा करने की उम्मीद है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क को हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट का हिस्सा चुना है। उन्हें सरकारी दक्षता विभाग की जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है। इस बीच मस्क ने आधुनिक लड़ाकू विमानों की आलोचना की, साथ ही इन्हें ड्रोन से बदलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ड्रोन हवाई युद्ध का भविष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रोन के युग में मानव युक्त लड़ाकू विमान वैसे भी पुराने पड़ चुके हैं, इससे पायलटों की जान जाने का खतरा है। पश्चिम एशिया में बढ़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत इजराइल और ईरान दोनों के बीच संघर्ष को सुलझाने के प्रयास में बाधाओं की वकालत करने और संचार बढ़ाने के लिए नियमित संपर्क में है। दोनों देश रोम, इटली में MED मेडिटेरियन डायलॉग सम्मेलन में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में विदेश मंत्री ने आतंकवाद और हमास द्वारा बंधकों के अपहरण की भारत की कड़ी निंदा को दोहराया और युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए समर्थन की पुष्टि की है। बांग्लादेश पुलिस ने ढाका में हिंदू समूह सम्मिलिता सनातनी जोत के नेता और इस्कॉन ट्रस्ट के सचिव रहे चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की। इस दौरान हिंदू प्रदर्शनकारियों पर हमले भी किए गए। इसमें एक प्रोफेसर के घायल होने की सूचना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आह्वान पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इमरान की पार्टी पीटीआई की अपील पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। खान के समर्थकों और पुलिस के बीच लगातार झड़पों की खबरें आ रही हैं। यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में अब अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश यात्रा पर हैं। आपको बता दें कि वो 24 से 30 नवंबर तक ब्रिटेन और जर्मनी की एक सप्ताह की यात्रा पर हैं। वो राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए यूरोपियन देशों की यात्रा कर रहे हैं। वो 24 नवंबर को लंदन पहुंचे और वहां भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और प्रवासी भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उसके बाद सोमवार को सीएम ने लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने ब्रिटेन के व्यापारियों के साथ बातचीत की और इस दौरान मध्य प्रदेश की क्षमताओं पर प्रकाश डाला। अमेरिकी वक्ताओं ने हिंदू फोबिया और यहूदी विरोधी भावना पर अपना शोध साझा कर हिंदुओं के खिलाफ नफरत को दूर करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की। सत्र के दौरान जोएल फिंकेलस्टीन ने यहूदी हिंदू सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी साझेदारी उन समाजों में जरूरी है जो तर्कसंगत चर्चा और मानव जीवन की गरिमा को प्राथमिकता देते हैं।